नमस्कार बच्चों। हम रहीम के दोहे की कुछ दोहे अब पढ़ लिया है। अब हम जा रहे हैं अगले दोहे की ओर। दोहा देख लीजिए। धनी रहीम जल पंग को लघु जिए पियत अधाय। उदधि भटाई कौन है जगत पिवासो जाय। एक बार भी पढ़ लीजिए। धनी रहीम जल पंग को लघु जिए पियत अदाय। उदधि बढ़ाई कौन है जगत पिवासो जा। रहीम कहते हैं, इस दोहे में रहीम कहते हैं धनी, धन्य, श्रेष्ठ। धनी का आम अर्थ है श्रेष्ठ, धन्य। जल पंग, पंग जल, पंग जल। पंग का अर्थ क्या है? कीचट। पंग का अर्थ है कीचट। पंग जल, मलिन जल, द डेटी वाटर। सो रहीम यहाँ कहते हैं पंग जल ही धन्य है। इस दोहे में रहीम कहते हैं पंग जल ही धन्य है। कारण क्या है? लघु जिय पियत अघाय। कारण है पंग जल, लघु छोटे छोटे, जिय जीव, छोटे छोटे जीव पियत पीते हैं। क्या पीते हैं छोटे छोटे जीव? पंग जल पीते हैं। अघाय अतृप्त हो, संतृप्त हो जाते। पंग जल छोटे छोटे जीव भी पी सकते हैं। ये जल पीकर वे संतृप्त, संतुष्ट हो जाते हैं। यद्यपि ये पंग है, कीचड़ है, मलिन जल है, फिर भी पीकर वे संतुष्ट हो जाते हैं ये जल। उदधि बढ़ाई कौन है जगत पिवासो जाय। उदधि हमने पढ़ा है, उदधि का पर्यायवाची शब्द लास्ट ईयर हमने पढ़ा है ना। उदधि समुद्र, सागर, जलधि। उदधि सागर बहुत बड़ा है, नो आपको मालूम है ना। सागर बड़ाई कौन है? सागर बहुत बड़ा है। बड़ाई क्योंकि इसकी उपमा और किसी से नहीं की जा सकती। तो समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन जगत पिवासो जाय। जगत, जगत का पर्याय भी आपको मालूम है। दुनिया, जग, लोक कई हैं। जगत दुनिया के लोग, हम समुद्र के पास जाते हैं ना समुद्र देखने के लिए, हवा खाने के लिए हम जाते हैं, लेकिन क्या हम समुद्र जल पी सकते हैं? जगत पिवासो जाय, पिवासो प्यासो, प्यासा, थर्स्टी। लेकिन जो समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र के पास पहुंचकर यदि वे प्यासे हैं तो भी क्या समुद्र जल कोई पी सकते हैं? कोई पी सकते हैं? नहीं ना। क्या आप बच्चे पीते हैं सागर का जल? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सागर का पानी खारा है, नमकीन है, नमकीन, साल्टी। सो सागर बहुत बड़ा है, फिर भी कोई उसका पानी नहीं पी सकता, क्योंकि यह खारा है, पीने योग्य नहीं। लेकिन पंगजल ऐसा नहीं, छोटे छोटे जीव भी पंगजल पीकर तृप्त हो जाते हैं। सो इसके द्वारा बच्चों रहीम यह कहना चाहता है कि किसी का बड़प्पन, एक व्यक्ति का बड़प्पन उसकी
क्रिया में है, प्रवृत्ति में है, उसकी प्रवृत्ति में है एक व्यक्ति का बड़प्पन। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई के कारण होता है। अमीर है और किसी की सहायता नहीं करते हैं तो इसे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो इस दोहे द्वारा रहीम यह कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, क्योंकि व्यक्ति का बड़प्पन उसमें है। बड़प्पन, महत्व किसमें है? दूसरों की भलाई कौन सोचते हैं उसमें होते हैं। क्या? बड़प्पन, महत्व। यदि अधिक धनवान होने पर भी किसी की भला नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा है? ये सागर जैसा होगा। तो बच्चों सोच लीजिए, हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है और करना है, साथ साथ अपना काम भी करना। यही इस दोहे द्वारा रहीम हमसे कहना चाहते हैं। ओके बच्चों, अब हमें दूसरे दोहे की ओर चलेंगे।